नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल V2 स्मार्ट क्लासेज में। मैं जीतू चौहान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल V2 स्मार्ट क्लासेज में। देखो दोस्तों, आज बात करेंगे अपन राजस्थान जीके के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? राजस्थान जीके की बात करते हैं। देखो राजस्थान जीके में देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं। आज इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, आप किसी का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, राजस्थान पुलिस हो, रीट हो और जो भी है पटवार वगैरह है, जो भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, लेकिन सिलेबस में क्या होना चाहिए? आपके राजस्थान जीके होना चाहिए। 100% आपको यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग पूछता है। देखो अब बात करते हैं किसकी, कि किसके बारे में क्वेश्चन पूछता है। देखो किसकी बात करते हैं? एकीकरण की बात करते हैं। देखो आज किसकी बात करते हैं? एकीकरण की बात करते हैं। देखो राजस्थान का जो एकीकरण है, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है आपको? या तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कितने चरणों में हुआ, या क्या पूछ सकता है आपको कि इसकी डेट वगैरह पूछ ले, या क्या पूछ ले इसमें आपको जो इसके राज प्रमुख होते हैं, उपराज प्रमुख होते हैं, इन सब के बारे में देखो अपन चर्चा करते हैं एक बार आगे। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं 15 अगस्त। किसकी बात करते हैं? 15 अगस्त 1947 की बात करते हैं। देखो 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? अपना भारत देश क्या हुआ था? आजाद हुआ था। देखो इससे पहले किसको? 5 जुलाई को, इससे पहले 5 जुलाई 1947 को, इससे पहले 5 जुलाई 1947 को रियासती सचिवालय की स्थापना की गई। रियासती किसकी स्थापना की गई? रियासती सचिवालय की स्थापना की गई, जिसमें अध्यक्ष की बात करें, जिसमें अपन किसकी बात करें? अध्यक्ष की बात करते हैं तो कौन थे? सरदार पटेल। कौन थे? सरदार पटेल। देखो और इसके सचिव की बात करें अपन, किसकी बात करें? सचिव की बात करें तो सचिव कौन थे? वीपी मेनन। वीपी मेनन। देखो शुरुआत करते हैं एकीकरण बिंदु की। किस बिंदु की शुरुआत करते हैं? एकीकरण बिंदु की शुरुआत करते हैं। जो अपना भारत देश है वह 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? आजाद हुआ था। और जब भारत आजाद हुआ था उस समय जो भारत जो था टुकड़ों में बटा हुआ था, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। देखो 5 जुलाई 1947 को किसकी स्थापना की गई? रियासती सचिवालय की क्या कर दी? स्थापना कर दी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सरदार पटेल थे। और सचिव की बात करें तो कौन थे? वीपी मेनन थे। देखो हुआ क्या? इस सचिवालय इसमें क्या शर्त रखी गई? इसमें शर्त थी, ये शर्त थी कि जिस रियासत की जो आय होती है, आय कितनी होनी चाहिए? 1 करोड़ से अधिक। आय तो कितनी होनी चाहिए? 1 करोड़ से अधिक। और दूसरी शर्त क्या थी इसमें? कि जनसंख्या कितनी होनी चाहिए उसकी? 10 लाख से अधिक। देखो इस रियासत जो ये इसकी स्थापना, सचिवालय की जो स्थापना की गई, इसमें एक शर्त रखी गई, एक प्रावधान रखा गया कि जिसकी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 10 लाख से अधिक, सॉरी, जिसकी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 10 लाख से अधिक होनी चाहिए। और उसकी वार्षिक जो आय है ना, वो कितनी होनी चाहिए? 1 करोड़ होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 1 करोड़। उस समय जो रियासत थी, इस शर्त को जो पूरा करने वाली जो रियासत थी वो कौन कौन सी थी? JJBU। उस समय कौन कौन सी थी? JJBU। देखो जे का मतलब क्या हो गया? जयपुर। जे का मतलब क्या हो गया? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और उदयपुर। ये ऐसी 4 रियासत थी उस समय जिस इस शर्त को क्या करती थी? पूरा करती थी। देखो इस शर्त को क्या की? पूरा की। देखो कौन कौन सी? JJJU, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और उदयपुर। देखो सॉरी, आगे की बात करते हैं। देखो थोड़ी सी कि जब एकीकरण हुआ उस समय जो कुल रियासत थी, कुल रियासत राजस्थान में, कुल रियासत उस समय राजस्थान में कितनी थी? 19। कुल रियासत उस समय राजस्थान में कितनी थी? 19। जबकि बात करें किसकी? भारत की बात करते हैं
जबकि बात किसकी करते हैं, भारत की बात करते हैं, उस समय कुल रियासत कितनी थी, 562। एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछ ले कि जब राजस्थान का एकीकरण हुआ उस समय कुल रियासतों की संख्या कितनी थी, 19। आपको कितनी बतानी है एग्जाम में, 19 बतानी है। देखो, और पूछे भारत में कुल कितनी थी, तो कितनी थी, 562 थी। देखो, इसके अलावा जो यहाँ पे क्या थे, 3 क्या थे, ठिकाने, 3 क्या थे, ठिकाने। देखो, तो ठिकाने की बात करें तो आपको जैसे ट्रिक, छोटी सी ट्रिक की बात करते हैं, ट्रिक ये है क्या, नकल। ट्रिक क्या है, नकल की बात करते हैं। देखो, अरे एग्जाम में पास होने के लिए क्या करना पड़ता है, टीपना पड़ता है ना। एग्जाम में पास होने के लिए क्या करना पड़ेगा, टीपना पड़ेगा। तो आपको क्या याद रखनी है, ठिकाने, ठिकानों से आपको क्या याद रखनी है, नकल। न का मतलब क्या हुआ, निमराना, न का मतलब क्या हुआ, निमराना। क का मतलब क्या हुआ, कुशलगढ़। क का मतलब क्या हुआ, कुशलगढ़। ल का मतलब क्या हुआ, लावा। ल का मतलब क्या हुआ, लावा। निमराना की बात करते हैं तो निमराना कहाँ पड़ता है, अलवर में पड़ता है। कुशलगढ़ की बात करें तो कहाँ पड़ता है, बांसवाड़ा में पड़ता है। और लावा की बात करें तो कहाँ पड़ता है, टोंक में पड़ता है। देखो, पहले लावा कहाँ था, जयपुर में। वर्तमान की बात करें तो लावा कहाँ पे है, टोंक में। देखो, कुछ नहीं करना, एक इतनी सी बात याद रखनी है कि कुल रियासतों की संख्या कितनी है, राजस्थान में 19, जबकि भारत की बात करें तो कितनी है, 562 है। देखो, ठिकानों की संख्या कितनी है, 3 ठिकाने। ठिकाने याद रखते, क्या याद रखना है, दिमाग में क्या आना चाहिए, नकल। दिमाग में क्या आनी चाहिए आपके, नकल। न से क्या बन गया, निमराना। कैसे क्या बन गया, कुशलगढ़। ल से क्या बन गया, लावा। निमराना कहाँ पड़ता है, अलवर में। कुशलगढ़ कहाँ पड़ता है, बांसवाड़ा में। लावा कहाँ पड़ता है, टोंक में। देखो, आगे बात करते हैं। देखो, सॉरी, देखो, अब कुछ नहीं करना आपको, बस आप करना क्या है, जो ये वीडियो है आपको एंड तक वॉच करना है। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं आपको एक चीज कि आज आपको एकीकरण पूरा कंप्लीट सिखा के जाऊंगा मैं। देखो, अब जो एकीकरण है यह कितने चरणों में हुआ। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेता है, जो राजस्थान का एकीकरण है ये कुल कितने चरणों में हुआ, तो ये कुल कितने चरणों में हुआ, 7 चरणों में। कुल कितने चरणों में हुआ, 7 चरणों में। कोई बात नहीं, ऐसे याद नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कुछ नहीं करना, क्या याद रखना है सॉरी, एक होने के लिए क्या चाहिए, 7। एक होने के लिए क्या चाहिए, 7 चाहिए। तो एकीकरण कुल कितने चरणों में हुआ, 7 चरणों में हुआ। देखो, आगे बात करते हैं, ऐसे 7 चरण कौन कौन से हैं, ऐसे 7 चरण कौन कौन से हैं। देखो, आपको एक, इससे पहले चरण याद करने से पहले आपको एक स्टोरी याद करनी पड़ेगी। क्या याद करनी पड़ेगी, आपको एक स्टोरी याद करनी पड़ेगी। देखो, स्टोरी की बात करते हैं थोड़ी सी। स्टोरी क्या है, देखो, स्टोरी ये है कि देखो, एक लड़की है, एक क्या है, एक लड़की है जिसका क्या नाम है, भूमा। जिसका नाम क्या है, भूमा। क्या नाम है, भूमा। जो बस में बैठ के कहां रही है, एमपी से राजस्थान। तो एमपी से बस राजस्थान, देखो ट्रिक की बात करते हैं। ट्रिक ये है, एमपी से बस राजस्थान आ गई। देखो, एमपी से बस राजस्थान आ गई। देखो, बात करते हैं पहले चरण की। देखो, किस चरण की बात करते हैं, पहले चरण की बात करते हैं। पहले चरण का क्या नाम है, एम। एम का मतलब क्या हो गया, मत्स्य संघ। एम की बात करें, एम का मतलब क्या हो गया, मत्स्य संघ हो गया। देखो, दूसरे चरण की बात करें तो क्या हो गया, पूर्वी राजस्थान संघ। देखो, दूसरे चरण की बात करें तो क्या हो गया, पूर्वी राजस्थान संघ हो गया। देखो, तीसरे चरण की अगर बात करते हैं तो 6 का मतलब क्या हो गया, संयुक्त राजस्थान संघ। क्या, संयुक्त राजस्थान संघ। देखो, कितने चरण हो गए, 3 चरण। चौथे चरण की बात करते हैं, क्या वैसे क्या बन गया, वृहद राजस्थान संघ। वृहद राजस्थान संघ। देखो, कितने चरण हो गए, 4। कितने चरण हुए, 4। एमपी से बस कहां गई रे, राजस्थान। एमपी से बस कहां गई, राजस्थान। एम से क्या बन गया, मत्स्य संघ।
पी से क्या बन गया, पूरी राजस्थान संघ, से क्या बन गया, संयुक्त राजस्थान संघ, और वैसे क्या बन गया, वृहद राजस्थान संघ। देखो अगले चरण की बात करते हैं पांचवा, अगले चरण की बात करते हैं कौन सा, पांचवा, तो क्या बन जाएगा, संयुक्त वृहद राजस्थान संघ, संयुक्त वृहद राजस्थान संघ। देखो बच गया क्या, छठा, कौन सा, राजस्थान। बात करें किसकी, नंबर की, 7 नंबर की, तो वर्तमान राजस्थान। देखो ये क्या थे आपके 7 चरण, ये क्या थे आपके 7 चरण। कुछ नहीं करना, इतनी सी बात याद रखनी है कि बस कहां से आ गई रे भाई, एमपी से बस कहां गई, राजस्थान। एमपी से बस कहां गई, राजस्थान। एम का मतलब क्या हो गया, मत्स्य संघ। पी का मतलब क्या हो गया, पूरी राजस्थान संघ। से का मतलब क्या हो गया, संयुक्त राजस्थान संघ। से का मतलब क्या हो गया, बै का मतलब क्या हो गया, वृहद राजस्थान संघ। यहाँ पे से का मतलब क्या हो गया, संयुक्त राजस्थान संघ। राजस्थान का मतलब राजस्थान, और एक बार क्या लेना है, वर्तमान राजस्थान। ये तो हो गई किसकी बात, नाम की बात। ये तो किसकी बात हो गई, नाम की बात हो गई। अब आपको एग्जामिनर पूछता क्या है, डेट। अब आपको एग्जामिनर क्या पूछता है, डेट पूछता है। देखो अब डेट आपको कैसे याद करनी है, देखो डेट भी आपको क्या है, याद करनी है। देखो मैं बता रहा था कि आपको स्टोरी की बात कर रहा था। स्टोरी ये थी कि भूमा नाम की एक लड़की है, वो एमपी से कहाँ आ रही है, राजस्थान आ रही है। देखो एमपी से कहाँ आ रही है, राजस्थान आ रही है। अकेली छोरी एमपी से राजस्थान आ रही है ना, तो क्या है उसके, आपको क्या चाहिए उसके, हैं किसकी बात करेंगे, नंबर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, नंबर की बात करते हैं। देखो अब लड़की आपको एक बार नंबर बताएगी, लड़की क्या बताएगी आपको, केवल एक ही बार नंबर बताएगी। अब आपको नंबर याद हो चाहे नहीं हो, लेकिन नंबर कितनी बार बताएगी आपको, एक बार। देखो क्या नंबर बता रही है वो नंबर ये बता रही है, देखो 18, 25, 18, 30, 15, 26, 0, 1। लड़की का नंबर क्या है, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। ये तो क्या है, लड़की के नंबर। आ रही है क्या बात समझ में, लड़की के नंबर क्या है, लड़की ने कितनी बार बताया नंबर, एक बार। अब आपका दिमाग क्या होता है, चलता है उस समय आपका दिमाग क्या चलता है, बहुत ज्यादा काम करता है उस समय। तो आपको नंबर भी क्या हो जाएंगे, एक ही बार बताने में क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। तो आपको ये नंबर भी कैसे होने चाहिए, एक ही बार बताने में क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। देखो कितना है रे, 18, इधर कितना है रे, 25, इधर कितना है, 18, इधर कितना आ गया, 30, इधर कितना आ गया, 15, इधर कितना आ गया, 26, और इधर कितना आ गया, 0, 1। वापस देखो एक बार, मत्स्य संघ 18, पूरी राजस्थान संघ 25, संयुक्त राजस्थान संघ 18, वृहद राजस्थान संघ 30। देखो कम पड़ गया क्या, अरे एक नंबर कम पड़ गया क्या, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने नंबर हो गए, 7 नंबर हो गए। तो वर्तमान राजस्थान की बात करें तो कितना हो जाएगा, 0, 1। वर्तमान राजस्थान की बात करें तो कितना हो जाएगा, 0, 1। देखो ये तो किसकी बात हो गई, नंबर की बात हो गई। ये तो किसकी बात हो गई, नंबर की बात हो गई। अब एग्जामिनर भी क्या पूछ लेता है आपको, कि माह भी पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है आपको, माह। माह का मतलब क्या होता है, महीना पूछ ले आपको कि इसमें कौन सा महीना था। देखो आपको कुछ नहीं करना, एक चीज याद रखनी है, क्या, मामा अम्मा मंजन करो। क्या याद रखना है रे, मामा अम्मा मंजन करो। देखो माँ का मतलब क्या हो गया, मार्च। माँ का मतलब क्या हो गया, मार्च। ठीक है, आगे बात करते हैं किसकी, आगे फिर क्या रहे, माँ। तो माँ का मतलब फिर क्या हो गया रे, मार्च हो गया। ए का मतलब क्या हो गया, अप्रैल। ए का मतलब क्या हो गया, अप्रैल। वृहद राजस्थान संघ, इसके बाद क्या आ गया, क्या आ रहा है वापस, क्या आ रहा है, माँ। तो माँ का मतलब फिर क्या हो गया रे, मार्च हो गया। आगे बात करते हैं किसकी, संयुक्त राजस्थान संघ की। मैं का मतलब क्या हो गया, मई। मैं का मतलब क्या हो गया, मई। और जय का मतलब क्या हो गया, जनवरी।
और न का मतलब क्या हो गया, नवंबर। न का मतलब क्या हो गया, नवंबर। ये किसकी बात हो गई, महीने की बात हो गई। ये किसकी बात हो गई, महीने की बात हो गई। बचता क्या है, सन। अब किसकी बात करते हैं, सन की बात करते हैं। देखो सन ये है, लेना कहां से है आपको, 1948 से लेना है। 3 बार तो कितने लिखने हैं आपको, 48 लिखने हैं। 3 बार तो कितने लिखने हैं आपको, 48 लिखने हैं। 2 बार कितने लिखने हैं आपको, 49 लिखने हैं। 1 बार क्या लिखना है आपको, 50, और 1 बार क्या लिखना है आपको, 56। 1 बार क्या लिखना है आपको, 56। लिखो फटाफट, देखो कितना लिख दूं रे, 49 लिख दूं क्या, 48, 1948, 48 और 48। 3 बार क्या लिखना है मेरे को, 48। चौथे में क्या कर दूं मैं, 49। चौथे में क्या कर दूं मैं, 49। पांचवें में भी क्या कर दूं मैं, 49। पांचवें में मैं क्या कर दूं, 49 कर दूं। तो छठे में क्या बच गया, 50। यहां 50 और यहां कितना बच गया, सॉरी 50 ही आएगा। और लास्ट में कितना बच गया, 56। लास्ट में कितना बच गया, 56। देखो ये क्या हो गई, डेट की बात हो गई। तो अब डेट आपके समझ में आएगी नहीं, कुछ नहीं करना। क्या करना है, एकीकरण याद करने के लिए कितने चरणों में हुआ, 7 चरणों में हुआ। एमपी से बस कहाँ गई रे, राजस्थान आ गई। उस छोरी का क्या नाम था जो राजस्थान आ रही है, भूमा। वो भी कैसी आ रही है, अकेली आ रही है लड़की। लड़की भी कैसी आ रही है, अकेली आ रही है। देखो अकेले आने का मतलब क्या हुआ, जो इसको क्या है, बस में क्या नहीं मिली, सीट भी नहीं मिली। इसका मतलब लड़की कैसी है भाई, ऊबी है लड़की। कैसी है, ऊबी है। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या लेने हैं, नंबर। तो मैं आपको नंबर आपको मैं दे रहा हूं, लड़की के नंबर कौन दे रहे हैं, मैं दे रहा हूं आपको लड़की के नंबर। आपको क्या करना है, एक ही बार में क्या होना चाहिए, नंबर याद होने चाहिए। देखो नंबर कैसे याद करोगे, 18 25 18 30 15 26 0 1। ये क्या हो गया, आपको नंबर याद हो गए। देखो आगे बात करते हैं किसकी, महीने की बात करती है। तो मामा अम्मा मंजन करो। माह से मार्च, अप्रैल, मार्च, मई, जनवरी और नवंबर। बाकी मंथ की बात करते हैं, ईयर की बात करते हैं। तो 19 48 3 49 2 50 1 और 56 1। ये क्या थी, आपके एकीकरण की बात थी। ये किसकी बात थी, आपके एकीकरण की बात थी। एक एक को लेते हैं वापस से कि किसमें कौन सा ऐड हुआ। देखो किसमें क्या ऐड कर दिया। देखो तो सबसे पहले जो बात करेंगे अपन किसकी करते हैं, मत्स्य संघ की। देखो सबसे पहले किसकी बात करते हैं, मत्स्य संघ की क्या करते हैं अपन, बात करते हैं। देखो पहला कौन सा ले, मत्स्य संघ। देखो आपको पूछ ले, डेट पूछ ले, मान लो क्या पूछ ले, आपको डेट पूछ ले। तो डेट आप कैसे बताओगे, क्या बताना है डेट में, आपको क्या हुआ था, डेट क्या याद करनी है आपको, डेट। डेट में क्या था, बस कहां से आई है भाई, एमपी से आई है। बस कहां से आई है, एमपी से जो बस आई है उसका नंबर कितना था, 18 25 18। क्या था, 18 मार्च 1948। तो मत्स्य संघ की स्थापना कब की गई, 18 मार्च 1948 को इसकी क्या कर दी, स्थापना की गई। देखो 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ की क्या की, स्थापना की। देखो स्थापना कर दी। इसके अंदर किस किस को मिलाया गया, ए बी सी और डी को क्या क्या मिला दिया गया इसमें। ए कितनी रियासत मिलाई गई, 4। मत्स्य संघ में कितनी रियासत मिलाई गई, 4। ए बी सी डी प्लस एक क्या था, ठिकाना। ठिकाना का नाम क्या था, निमराना। ठिकाना का क्या नाम था, निमराना। देखो ऐसे क्या बन गया, अलवर। ऐसे क्या बन गया, अलवर। बी से बन गया क्या, भरतपुर। सी से बन गया क्या, करौली। और डी से बन गया क्या, धौलपुर। डी से बन गया क्या, धौलपुर। देखो धौलपुर, सॉरी सबसे पहले बात किसकी करते हैं, मत्स्य संघ की बात करते हैं। आपको पूछ ले किसकी स्थापना कब हुई, क्या बतानी है आपको, 18 मार्च 1948 को इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। और इसमें कितनी रियासत मिलाई गई, 4 रियासत थी। इसमें कितनी रियासत थी, 4। क्या क्या नाम था, ए बी सी डी। क्या कुछ याद नहीं करना, क्या याद रखना है आपको, ए बी सी डी याद रखना है। ए का मतलब हो गया अलवर, बी का मतलब हो गया भरतपुर, सी का मतलब हो गया करौली, डी का मतलब हो गया धौलपुर। प्लस एक क्या मिला दिया गया था इसमें, ठिकाना। एक क्या मिलाया गया था इसमें, ठिकाना। देखो
देखो आगे की बात करते हैं, किसकी, दूसरे की बात करते हैं। देखो दूसरे का क्या नाम था, पूर्वी राजस्थान संघ। दूसरे का क्या नाम था, पूर्वी राजस्थान संघ की बात करते हैं। देखो दूसरे की बात करते हैं, पूर्वी राजस्थान संघ था 25 मार्च 1948। आपको पूछ ले स्थापना के बारे में, पूछे आपको कि जो दूसरा चरण था इसकी स्थापना कब की गई, 25 मार्च 1948 को क्या की गई, इसकी स्थापना की गई। इसमें जो रियासतों की संख्या थी वह कितनी थी, 9। इसमें जो रियासतों की संख्या थी वो कितनी थी, 9। अब आपको 9 कैसे याद करनी है, देखो याद करने आपको 9 कैसे याद करने, कुछ नहीं करना, एक ट्रिक याद करनी है, छोटी सी ट्रिक। क्या है, देखो प्रभु काकीसा को झाड़ू बांटो। सेकंड वाला जो चरण है इसका क्या नाम है, पूर्वी राजस्थान संघ है। क्या नाम इसका, पूर्वी राजस्थान संघ है। कब का है ये, 25 मार्च 1948। कुल रियासतों की संख्या कितनी थी, 9 की किस बात कर रहे हैं अपन, क्या थी, ट्रिक क्या है, प्रभु काकीसा को क्या बांटो, झाड़ू बांटो। प्रभु काकीसा को क्या बांटो, झाड़ू। पैसे क्या बन गया, प्रतापगढ़। पैसे क्या बन गया, प्रतापगढ़। वैसे क्या बन गया, बूंदी। वैसे क्या बन गया, बूंदी। कैसे, कुछ नहीं बनेगा, किसे बन गया, क्या, किशनगढ़। किसे बन गया, क्या, किशनगढ़। सा से बन गया क्या, शाहपुरा। सा से बन गया क्या, शाहपुरा। को से बन गया क्या, कोटा। को से बन गया क्या, कोटा। झा से बन गया क्या, झारखंड। झा से बन गया क्या, झारखंड। सॉरी झालावाड़। झा से बन गया क्या, झालावाड़। डू से क्या बन गया, डूंगरपुर। डू से क्या बन गया, डूंगरपुर। बा से बन गया बांसवाड़ा। और टो बन गया क्या, टोंक। टो से क्या बन गया, टोंक। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। देखो कितनी रियासत मिलाई गई, 9। स्थापना कब हुई, 25 मार्च 1948 को। देखो ट्रिक क्या याद रखनी है, प्रभु काकीसा को क्या बांटो, झाड़ू बांटो। देखो प्रभु काकीसा को क्या बांटो, झाड़ू बांटो। पैसे बन गया प्रतापगढ़। बू से बूंदी बन गया। का से कुछ नहीं बनेगा, किशनगढ़ बन गया। शाहपुरा, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, कोटा, बूंदी, टोंक। यह था कौन सा आपका दूसरा चरण। देखो तीसरे चरण की बात करते हैं। देखो 2 की बात हो चुकी थी पहले, कि 2 चरणों की क्या हो गई थी, बात हो गई थी। तीसरे चरण की बात करते हैं। देखो कौन सा है, संयुक्त राजस्थान संघ। देखो इसकी स्थापना कब हुई, 18 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई। देखो इसमें क्या क्या मिलाया गया, एक तो क्या मिला दिया गया, पूरी राजस्थान संघ को मिला दिया गया। और एक नया क्या नई चीज क्या मिलाई गई इसमें, उदयपुर मेवाड़। उदयपुर मेवाड़। देखो अगले चरण की बात करते हैं। देखो चौथा चरण कौन सा है, वृहद राजस्थान संघ। इसकी स्थापना कब की गई, 30 मार्च 1949 को। स्थापना कब की गई, 30 मार्च 1949 को की गई। इसमें जो एक तो क्या मिला दिया गया, संयुक्त राजस्थान संघ। एक तो क्या मिला दिया गया इसमें, संयुक्त राजस्थान संघ। और एक क्या मिला दिया गया इसमें, ठिकाना। एक क्या मिला है इसमें, ठिकाना। अब और क्या क्या मिलाया गया, JJB, JJB, JJB। देखो जे का मतलब क्या हो गया, जयपुर। जे का मतलब क्या हो गया, जयपुर। जयपुर, जैसलमेर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। देखो कितनी रियासत मिलाई गई इसमें, 4। कितनी रियासत मिलाई गई इसमें, 4। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। देखो अगले चरण की बात करते हैं, कौन सा है, 5वां चरण। देखो संयुक्त वृहद राजस्थान संघ। देखो स्थापना कब की गई, 15 मई 1949 को। स्थापना कब की गई, 15 मई 1949 को। देखो क्या क्या मिलाया गया, वृहद राजस्थान संघ प्लस मत्स्य संघ। दोनों को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। दोनों को क्या कर दिया, मर्ज। संयुक्त वृहद राजस्थान संघ को प्लस मत्स्य संघ को। देखो आगे बात करते हैं किसकी, राजस्थान की। देखो किसकी बात करते हैं, राजस्थान की। देखो 26 जनवरी
50 को सिरोही प्लस संयुक्त वृद्ध राजस्थान संघ को क्या कर दिया, इसमें मिलाया गया। देखो वर्तमान राजस्थान की अपन बात करें तो 1 नवंबर 1956 इसकी स्थापना कब की गई, 1 नवंबर 1956 को क्या की, इसकी स्थापना की गई। बात करते हैं क्या क्या मिलाया गया, अजमेर, मेरवाड़ा और आबू दिलवाड़ा। चरणों की बात कंप्लीट हो चुकी थी। आगे बात करते हैं, देखो जो 1 से लेकर 4 तक जो राज्य प्रमुख है, उपराज्य प्रमुख है और वहां के प्रधानमंत्री की बात करते हैं। देखो कई बार एग्जाम में जो क्वेश्चन होता है ना, आपको क्या पूछ लेता है, जो राज्य प्रमुख का नाम पूछ लेता है, उपराज्य प्रमुख पूछ ले या क्या पूछ ले, आपको प्रधानमंत्री पूछ ले। देखो अब राज्य प्रमुख जो है ये कैसे याद करना है, देखो कि राज्य प्रमुख है उनके नाम कैसे अपने को याद। देखो स्टोरी पे आते हैं वापस एक बार। स्टोरी ये थी कि लड़की एमपी से बस कहाँ रही थी, राजस्थान आ रही थी। नंबर वगैरह सब कुछ अपने को मिल गया था। देखो नंबर मैंने आपको उसके बता ही दिए। देखो आगे बात करते हैं, देखो जो लड़की थी ना वो क्या थी, बस में कैसी थी वो, अरे उसको बस में सीट नहीं मिली थी ना, तो लड़की कैसी थी, उबी। लड़की कैसी थी, उबी। उबी का मतलब खड़ी थी। देखो उ का मत उ बी, लड़की का क्या नाम था, भूमा। लड़की का क्या नाम था, भूमा। ट्रिक आपकी ट्रिक यही है। देखो ट्रिक क्या है आपकी, यही है। देखो लड़की जो थी कहां से आ रही थी, एमपी से कहां आ रही थी, राजस्थान आ रही थी। मैंने बताया था आपको कि उसको बस में क्या नहीं मिली, सीट नहीं मिली। इसका मतलब लड़की कैसी थी, खड़ी थी। खड़ी का मतलब क्या हो गया, लड़की उबी थी। लड़की उबी थी। देखो उ बी, लड़की का क्या नाम था, भूमा। देखो उ का क्या मतलब हुआ, उदयभान सिंह। उ का मतलब क्या हो गया, उदयभान सिंह। बी का मतलब क्या हो गया, भीम सिंह। बी का मतलब क्या हो गया, भीम सिंह। भू का मतलब क्या हो गया, भूपाल सिंह। और मां का मतलब क्या हो गया, मान सिंह द्वितीय। मां का मतलब क्या हुआ, मान सिंह द्वितीय। आपको पूछ ले, राज प्रमुख पूछे आपको तो क्या क्या बतानी है, उदयभान सिंह, भीम सिंह, भूपाल सिंह और मान सिंह। आगे बात करते हैं किसकी, जो उपराज्य प्रमुख है ना उनकी बात करते हैं। देखो सबसे पहले ये बात करते हैं, 2 बीमारियां हैं। सबसे खतरनाक बीमारी का नाम बता रहा हूं आपको मैं। किसकी बता रहा हूं, सबसे खतरनाक जो बीमारी है ना उसकी बात बता रहा हूं। क्या क्या है आपको, एक तो जीबी की बीमारी। किसकी बीमारी, जीबी। जीबी जानते हो ना, जो नेट में चलता है, अपने नेट होता है ना, नेट, उसे बोलते हैं ना जीबी। भाई मेरे को तो इतना जीबी मिलता है। देखो एक तो किसकी बीमारी हो गई, तो वो खत्म हो जाए ना, तो एक मान लो अपना जल्दी खत्म हो गया नेट, तो जल्दी खत्म हो गया तो अपने के लिए क्या होती है, वो खतरनाक बीमारी होती है। खतरनाक सर दर्द वाली बीमारी है अपने लिए, ठीक है। दूसरी बीमारी की बात करते हैं, क्या, एक किसकी बीमारी है, बीबी की बीमारी। एक किसकी बीमारी है, बीबी की बीमारी। देखो बात करते हैं किसकी, उपराज्य प्रमुख की बात करते हैं। देखो उपराज्य प्रमुख की बात करें तो इसमें 2 बीमारियां सबसे खतरनाक है भाई। कितनी बीमारियां हैं, 2 बीमारियां सबसे खतरनाक है। एक बीमारी तो कौन सी खतरनाक है, जीबी की बीमारी है। एक तो कौन सी बीमारी है, जीबी की बीमारी है। और एक किसकी बीमारी है, आपको दिख रहा होगा क्या है, बीबी की बीमारी। तो कितनी बीमारियां खतरनाक हो गई, 2 बीमारियां क्या हो गई, खतरनाक हो गई। आगे बात करते हैं, देखो जी का मतलब क्या बना, गणेश पाल। जी का मतलब क्या बन गया, गणेश पाल बन गया। बी का मतलब क्या हो गया, बहादुर सिंह। जी का मतलब क्या हो गया, बहादुर सिंह हो गया। बी का मतलब क्या हो गया, भीम सिंह और भीम सिंह। देखो राज्य प्रमुख याद हुए, इसके बाद अपन ने क्या याद किए, इसके उपराज्य प्रमुख। अरे कितनी बीमारियां खतरनाक है, 2 बीमारियां बहुत ही खतरनाक है, ध्यान रखना, बच के रहना दोनों से। ओके आगे देखते हैं। देखो प्रधानमंत्री की बात करते हैं। देखो किसकी बात करते हैं, प्रधानमंत्री की बात करते हैं। प्रधानमंत्री की बात आती है तो कौन कौन है, शोभाराम कुमावत पहले चरण के कौन है, शोभाराम कुमावत। ये जो है ना ये 1 से 4 चरण के हैं। कितने चरण के हैं, 1 से 4 चरण के हैं। देखो ये सॉरी, प्रधानमंत्री की बात करते हैं, शोभाराम कुमावत, गोकुलदास असावा, माणिक्यलाल वर्मा और हीरालाल शास्त्री। इसके बारे में एक और क्वेश्चन आता है। देखो क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे, उद्घाटनकर्ता। देखो इनके उद्घाटनकर्ता की बात करें, उद्घाटनकर्ता की बात करें, ट्रिक की बात करते हैं क्या,
ट्रिक की बात करते हैं क्या, गॉडगिल चाचा पटेल, गॉडगिल चाचा पटेल। देखो गॉडगिल का मतलब क्या हुआ, एनवी गॉडगिल। देखो दूसरे चरण की बात करें तो कौन कौन थे, एनवी गॉडगिल। देखो चाचा जवाहरलाल नेहरू, और अंतिम के कौन थे, सरदार पटेल। अंतिम के कौन थे, सरदार पटेल। देखो ये सब क्या थे, इनके उद्घाटनकर्ता, ये सब क्या थे, इनके उद्घाटनकर्ता। देखो दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो आप इसको एक बार ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए शेयर करने में। आप इसको लाइक भी कर सकते हो, तो आपको लाइक करने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके।